नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका रद्द हो गई है और अब तो समझ लीजिए कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को और मनीष सिसोदिया को भी ये समझ में आ गया होगा कि उनका जेल से बाहर आना अब असंभव है। जितने सबूत कोर्ट के सामने ईडी और सीबीआई ने मिलकर के प्रस्तुत किए हैं, उससे अब कोर्ट भी ये मानने लगा है कि घोटाला हुआ है और घोटाले का सूत्रधार और कोई नहीं तो मनीष सिसोदिया हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया से लगातार एजेंसियां इस बात की पूछताछ कर रही है कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई वो आखिर में पार्टी के चुनाव में खर्च के अलावा बाकी पैसा गया कहां है, क्योंकि अभी तक ईडी के पास जो चीजें खुलकर सामने आई हैं उसमें ये खुलासा हुआ है कि 100 करोड़ की रिश्वत में 30 करोड़ रुपया इन्होंने कुछ मीडिया पर खर्च किया है जो गोवा के चुनाव में खर्च हुआ था। इसके अलावा 70 करोड़ रुपया वो बांटा गया है। वो कहां गया है इसके बारे में जब तक पता नहीं लग जाता, पैसे रिकवर नहीं हो जाते, तब तक सूत्रों का कहना है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आ सकते। हमारे देश का कानून है और ईडी का धन शोधन कानून जो अब परिवर्तन किया गया मोदी सरकार आने के बाद, उसमें यही है कि आपका घोटाला सिद्ध हो जाए तो रिकवरी होना जरूरी है। वैसे भी आप जानते ही हैं, यदि कोई अपराध होता है तो अपराध में प्रयुक्त कोई हथियार अगर है, जब तक वो बरामद नहीं हो जाता तब तक ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि हत्या या वारदात हुई है कि नहीं। और इसलिए पुलिस का पूरा फोकस उस बदमाश को रिमांड पर लेकर इस बात पर होता है कि वो हथियार को बरामद कराए। इसी तरह इस मामले में, क्योंकि मामला पैसे से जुड़ा हुआ है, एजेंसियां लगातार ये पूछताछ कर रही हैं और उस मामले में अब ये जो कोर्ट की टिप्पणी है वो भी सबको समझना चाहिए। कोर्ट पहले भी कह चुकी है और उस मामले को लेकर के कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो इस बात को समझना चाहिए कि कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा है। और अभी तक आम आदमी पार्टी के लीडर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, ये तो फर्जी है, ये सब आरोप हमारे मनगढ़ंत लगाए गए हैं, मोदी हमसे डर गए हैं। अब उनसे सवाल है कि यदि ये मनगढ़ंत आरोप थे और कोई तथ्य ईडी या सीबीआई के पास सबूतों के साथ नहीं थे तो कोर्ट बार बार बेल एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर रहा है और कोर्ट ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहा है जो ईडी और सीबीआई पहले से कहती आई है। यानी कोर्ट ने सबूतों को देखा और आपको बता दूं इसमें जो है अब अदालत ने जिस तरह से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है, समझ लीजिए कि ये बार बार होता रहेगा और मई महीने के आखिर में फिर गर्मियों की छुट्टी हो जाती है, पूरे जुलाई तक छुट्टी रहती है। यानी मनीष सिसोदिया तो गए, बाहर आने का रास्ता उनके पास केवल एक है कि वो पूरी सच्चाई एजेंसियों को साफ साफ बता दें। ये तय हो चुका कि उन्होंने फोन तोड़े, ये तय हो चुका कि उन्होंने सिम तोड़ी। इसका कोई जवाब आम आदमी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ये कैसे कर सकता है कि 1.5 लाख रुपए का फोन और उसको पुराना हो गया इसलिए तोड़ दिया, जबकि वो पुराने भी नहीं हुए थे, मात्र 1 साल के अंदर अंदर खरीदे गए थे और 1-2 नहीं तो 14 फोन आप तोड़ देते हैं 1-1 लाख की कीमत के। आखिरकार क्यों, सिम क्यों तोड़ी गई, इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। और इसीलिए कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, आपको बता दूं, अदालत ने टिप्पणी की कि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी उचित है, ये कोर्ट कह रहा है। ईडी ने आरोप लगाया कि कुछ निजी कंपनियों को 12% का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत आबकारी नीति लागू की गई थी। प्रथम दृष्टया लगता है कि ये ईडी के लगाए गए आरोप सही है और इसका कोई संतोषजनक जवाब अभी तक ये आरोपी ने नहीं दिया है। ये कोर्ट की टिप्पणी है और इसमें बताऊं कि ईडी ने जो सबूत पेश दिए थे, मैंने पहले ही बता दिया कि फोन तोड़े गए, मार्जिन लाभ साउथ ग्रुप को देने के लिए विजय नायर को लॉन्च किया गया, यानी विजय नायर का परिचय कंपनियों से कराया गया और इस विजय नायर के परिचय कराने में अरविंद केजरीवाल जी की भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को जो पूछताछ के लिए बुलाया था, उनका केवल यही मामला था कि भाई फेस टाइम पर आपने बातचीत कराई और आपने ये कहा कि ये मेरा आदमी है, तो इसका मतलब क्या होता है। आप प्राइवेट अपना सचिव रखते हैं, कोई अपना
नौकर रखते हैं, और रिश्वत वाले मामलों में आमतौर पे देखा गया कि कोई ना कोई दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ही रिश्वत ली जाती है। तो अब सवाल ये है कि भाई ये जो आप अपना आदमी जिसको बता रहे थे और जिसको कंपनी वालों ने पैसे दिए हैं, जिन साउथ ग्रुप की कंपनियों ने ये पैसे दिए, उन्होंने साफ साफ लिख करके एजेंसियों को दे दिया। व्यापारी आदमी है, वो क्यों पंगे में पड़ेंगे। उन्होंने कहा एक तो पैसे भी गए, ऊपर से हमें जेल में रहना पड़े, हम क्यों जेल में रहें। एजेंसियों को उन्होंने लिख के दे दिया कि साहब हमें तो कहा गया था कि तुम्हारा मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, और इस बेनिफिट के बदले आप हमें एडवांस में दे दो, क्योंकि चुनाव में ये पैसा खर्च करना है। संजय सिंह जी की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि संजय सिंह ने भी किसी एक दिल्ली के व्यापारी को यह कहा कि चुनाव में हमें पैसे की जरूरत है। तो 14 फोन नष्ट किए गए और सिम नष्ट की गई। ये सारी चीजें ईडी ने कोर्ट के सामने रखी, और कोर्ट इन सबको देखते हुए ये कह रहा है कि हमने जो सबूत देखे हैं इसमें पक्का है कि ये घोटाला हुआ है, और इस घोटाले के सूत्रधार मनीष सिसोदिया हैं। अब इसमें एक और नया घोटाला दिल्ली में जुड़ा है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी के घर का घोटाला अजीबोगरीब घोटाला है, क्योंकि अब ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सफाई देने के लिए कभी वो मोदी की संसद का हवाला दे रहे हैं, कभी वो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खर्चे का हवाला दे रहे हैं, तो कभी वो मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाने वाले कि हम डिग्री दिखाओ अभियान चला रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लीडर उनसे कह रहे हैं कि भैया तुमने डिग्री दिखाओ अभियान चलाया, अब जरा घर दिखाओ अभियान चलाओ। और जो अरविंद केजरीवाल जी का नया महल बना, जिसमें 45 करोड़ रुपया केवल और केवल रिनोवेशन पर खर्च हुआ, बनाने की कॉस्टिंग अलग है, उसमें 21 करोड़ का अभी जो बाकी स्विमिंग पूल है वो अलग है, बाकी बिल्डिंगों को तोड़कर जो उसमें बनाई गई वो अलग है, उसकी कीमत जोड़ेंगे तो वो सैकड़ों करोड़ में बैठेगा। इसका अभी बाद में पता लगेगा, लेकिन इस तरह की चीजें खुलकर आ रही हैं कि जो राजनीति बदलने के नाम पर देश की जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की तो महत्वाकांक्षा थी कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। सोचिए, एक अभी केंद्र शासित प्रदेश, यानी पूरा प्रदेश नहीं है दिल्ली, इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने हैं, तो इतने घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक घोटाला खुलासा करती है। नौकरी हमने दे दी लाखों, इस पर झूठ बोला गया। हकीकत पता चलती है कि मात्र 1400-1500 लोगों को नौकरी परमानेंट दी गई, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। और ये सब घोटाले जब खुल रहे हैं, डीटीसी घोटाला, स्कूल घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, यमुना की सफाई में घोटाला, यानी कोई विभाग ऐसा बचा नहीं है। सोचिए, अगर ऐसी पार्टी केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, और कल्पना करिए कि अरविंद केजरीवाल जी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो इस देश का क्या हाल होगा। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, केंद्र में आ गए तो ये कहेंगे फ्री रेल यात्रा, तीर्थ यात्रा के नाम पर फ्री करा ही रहे हैं रेल यात्रा कुछ लोगों को। तो फ्री 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 करके इस देश को कहां ले जाएंगे, क्योंकि सत्ता चाहिए, सत्ता का सुख चाहिए। जनता को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों से पूछिए तो कहते हैं साहब हमें क्या मतलब केजरीवाल कितने पैसे खर्च कर रहे हैं अपने मकान में, क्योंकि जनता जो फ्री की चीज लेने की आदी हो जाती है उसको दिखता है कि हमारी जेब से क्या जा रहा है। लेकिन लोग ये जानते नहीं हैं कि जिसको वो ये कह रहे हैं कि हम पे फर्क नहीं पड़ता, वाकई में उन लोगों पे शायद फर्क नहीं पड़ता जो टैक्स नहीं देते। और ये फ्री की चीजें मिल भी उन्हें रही हैं, फ्री राशन मिल रहा है, फ्री में इलाज मिल रहा है, उनके बच्चे स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं। लेकिन उनसे पूछिए जो हर साल लाखों रुपए टैक्स देते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति से पूछिए, कड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं दिन रात, कई बार रात रात को जागते हैं, और उसके बावजूद भी अपनी गाड़ी कमाई में से हम टैक्स देते हैं। और ये राजनीतिक लोग मौज मस्ती करने के लिए, ऐशो आराम, लेविश लाइफ जीने के लिए हमारे जैसे लोगों के टैक्स का पैसा जनता में फ्री में बांट देते हैं। जनता को समझ नहीं है, उनको लगता है नेताजी ने दिया है, और वो नेता को वोट दे देते हैं। केंद्र हो या राज्य की सरकार, इसमें सब हैं दोषी। तो मारा कौन जा रहा है? वो मारा जा रहा है जो ईमानदारी से टैक्स दे रहा है।
जो बेईमान है या जो टैक्स नहीं देते उन पे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया कि फ्री वीज बंद होना चाहिए, इस पर कहीं कोई गंभीरता से चर्चा नहीं हुई। और मुझे यह भी पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि फ्री वीज बंद, तो ये राजनीतिक दल इस पर हल्ला करेंगे, क्योंकि इनको फ्री की रेवड़ियां बांटना सूट करता है, क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा जनता की वोट लेने का नहीं है। ये विकास की बात नहीं करेंगे, ये देश की रक्षा की बात नहीं करेंगे, देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की बात नहीं करेंगे, बस फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे, फ्री बस यात्रा करा देंगे और क्या क्या फ्री कर देंगे। जनता भी ऐसे लोगों को पसंद करती है। और जो लोग टैक्स देते हैं, जो इन योजनाओं से फ्री की पीड़ित हैं, जिन पे इफेक्ट पड़ता है, वो वोट डालने नहीं जाते। और इसलिए सरकार वही लोग बनाते हैं जो फ्री की रेवड़ियां ले रहे हैं और जो नेताओं की पसंद बने हुए हैं। तो जागना होगा, जागृत होइए और इस फ्री के कल्चर का विरोध करिए, जागिए और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाइए और सरकार पर भी कि ये सब फ्री की चीजें बंद हो। फ्री में राशन, फ्री का इलाज, फ्री की शिक्षा केवल उन लोगों को मिले जिनकी कोई आय नहीं है या बहुत कम आय है, और इसकी ठीक से जांच हो, इसका क्राइटेरिया ठीक से बने, वरना ये देश को बर्बाद होते हुए देर नहीं लगेगी। मनीष सिसोदिया केवल एक उदाहरण है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तेजी से ग्राफ इनका बढ़ा था जनता के बीच लोकप्रियता का, उतनी ही तेजी से ये डाउन आ गए। और अब जिस तरह का शराब घोटाले का खुलासा हुआ है, ये बड़ी शान से कहते हैं कि पंजाब में भी हमने ये नीति लागू की हुई है। तो सवाल ये भी है कि अब पंजाब भी इसी तरह कंगाल होता जा रहा है, उसके रोकने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण राज्य है और वहाँ ये आज़ाद हैं। ये भी एक सोचने का विषय है। बहरहाल जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनका भी नंबर आने वाला है, ऐसा सूत्र कहते हैं। और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो लंबे समय के लिए जेल में गए, इनको कोई राहत नहीं मिल रही है, ये भी हम सब देख रहे हैं। यानी कानून हमारे देश का उस सबके लिए बराबर है, और कितना बड़ा कोई व्यक्ति ना हो, उसको भी जेल की सलाखों के पीछे ले जाने में वो सक्षम है। और इसलिए न्यायपालिका का हमको धन्यवाद देना चाहिए कि न्यायपालिका हमारे देश में अभी भी ताकतवर है और निष्पक्ष है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।